नीलम की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। उसका पति रवि उसे बहुत प्यार करता था और दोनों के बीच असीमित खुशियां थीं। नई नवेली दुल्हन की तरह नीलम अपने नए घर में बसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक अनजान डर उसके मन को कचोट रहा था। शादी के बाद से ही उसे अजीब अजीब सपने आ रहे थे। एक काले वस्त्रों में लिपटा हुआ अघोरी जिसकी आंखों में खौफनाक रोशनी थी, हर रात उसके सपनों में आता और कहता, तू मेरे श्राप से नहीं बच सकती। नीलम को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है। उसने अपनी सास को बताया, लेकिन उन्होंने इसे महज वहम कहकर टाल दिया। मगर जब उसे रात में अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ, कमरे की दीवारों पर खरोंचों के निशान बन गए, बिस्तर के पास काले पदचिह्न दिखने लगे और अचानक उसके कानों में कोई गहरी भयंकर आवाज फुसफुसाने लगी, मुझे मेरा न्याय चाहिए। तो वह डर से सहम गई। रात के समय जब वह सोने की कोशिश करती तो अचानक उसकी अलमारी के दरवाजे अपने आप खुल जाते। खिड़कियों के शीशे पर किसी के नाखूनों के निशान उभर आते। कभी कभी उसे अपने कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस होता और जब वह मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता। एक दिन उसने अपने पति रवि से इस बारे में बात की। रवि ने पहले तो इसे सपना समझा, लेकिन जब नीलम के शरीर पर गहरे नीले निशान दिखने लगे और वह बार बार डर कर चिल्लाने लगी तो वह भी चिंता में पड़ गया। एक रात जब रवि सो रहा था तो अचानक उसकी सांसें तेज हो गईं, मानो कोई उसके ऊपर चढ़कर उसका दम घोंट रहा हो। जैसे ही नीलम ने लाइट ऑन की, उसे कमरे के कोने में एक साया दिखा। लंबे बाल, जलती हुई आंखें और हाथों में एक टूटी हुई खोपड़ी। वह अघोरी की आत्मा थी। रवि उसे एक तांत्रिक के पास ले गया। तांत्रिक ने नीलम को देखते ही कहा, यह कोई आम आत्मा नहीं, यह पिछले जन्म का श्राप है। यह आत्मा तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक इसका बदला पूरा नहीं होता। नीलम चौंक गई। तांत्रिक ने ध्यान लगाया और बताया, तुम अपने पिछले जन्म में एक अमीर जमींदार की बेटी थी। तुम्हारी शादी जबरदस्ती किसी से कर दी गई थी, लेकिन तुम्हें एक अघोरी से प्रेम था। जब तुम्हारे परिवार वालों को यह पता चला तो उन्होंने उस अघोरी को प्रताड़ित कर मार डाला। मरने से पहले उसने तुम्हें श्राप दिया कि जब भी तुम दोबारा जन्म लोगी और विवाह करोगी, वह तुम्हारी आत्मा को मुक्त नहीं होने देगा। यह सुनकर नीलम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि क्यों वह अघोरी हर रात उसके सपनों में आता था। तांत्रिक ने उपाय बताया, श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें उसी अघोरी की आत्मा से माफी मांगनी होगी। एक विशेष पूजा करनी होगी जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले। रवि और नीलम ने मिलकर उस पूजा की व्यवस्था की। जैसे ही पूजा शुरू हुई, कमरे में भयंकर हलचल मच गई। हवा भयानक तरीके से चलने लगी, दिए बुझ गए और नीलम की आवाज अचानक बदल गई। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह भयानक तरीके से हंसने लगी। तभी उसकी आवाज गहरी और डरावनी हो गई, तुम्हें लगता है कि एक पूजा से मैं शांत हो जाऊंगा? नहीं, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया और अचानक नीलम जमीन पर गिर पड़ी। कमरे की दीवारों पर खून के छींटे दिखने लगे और हर ओर अजीब सी गुर्राने की आवाजें आने लगीं। तभी एक भयंकर चीख गूंज उठी और एक काली छाया धुएं में बदलकर गायब हो गई। नीलम की आंखें खुली और उसे एक अजीब सुकून महसूस हुआ। वह जान गई थी कि अघोरी की आत्मा को शांति मिल गई है।